नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं अग्निवीर आर्मी 2025 में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अर्थात कि फिजिकल की जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसको क्या क्या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने हैं या क्या तैयार हैं तो बहुत बढ़िया बात है। यदि तैयार नहीं है तो वो क्या क्या चीज़ तैयार कर ले। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ये है आपकी वीडियो है सारी। इससे पूर्व की जो भी मैंने वीडियो आपकी कट ऑफ की, रिजल्ट की या आपकी जो भी है वो मैंने उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि कोई आपत्ति हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद मैं बता दूं कि हमारा जो मेन है आज का आर्मी अग्निवीर PFT डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2025। हमारी जो आपकी लिस्ट है वो आपकी लगभग 2025 वाली लिस्ट है कि व्यक्ति जो बच्चा है जो तैयारी कर रहा है फिजिकल की, आखिर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। यानी कि यह डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो आप तैयार कर लो इन डॉक्यूमेंट्स को। आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो, अन्यथा की स्थिति में आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि आपकी फिजिकल की डेट जल्द से जल्द आने वाली है। ठीक है, देखिएगा पहला डॉक्यूमेंट क्या है आपका। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। यानी कि देखो, प्रत्येक बच्चे के पास अपना आधार कार्ड होना आवश्यक है। हालांकि आधार कार्ड सभी के पास होता है, लेकिन मैं आपको एक जरूरी सूचना बता दूं, यदि आपके पास आधार कार्ड है, यदि जिस आपका आधार कार्ड में और हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका नेम है या जो भी आपकी मार्कशीट है 10th या 12th की, वो आपका मैच खाना चाहिए। यानी कि मान लो कि बहुत से व्यक्ति क्या होते हैं कि किसी का नाम मान लो सचिन है, किसी में आपका सचिन है, मान लो आधार कार्ड में सचिन है, लेकिन हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका क्या है, सचिन कुमार है, सचिन कुमार है। तो आप इसे सही करा लें, आधार कार्ड में भी आपका सचिन कुमार होना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपका ये आपका खारिज हो जाएगा। यानी कि जो आपकी मार्कशीट में नेम है वही आपको आधार कार्ड में नेम लेकर आना है। ठीक है, यदि सही है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन आपके यदि कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आपके फादर्स नेम या माता या जो वो ये या माता तक का नाम नहीं आता, फिलहाल आपका नाम जो भी है वो सही करा लें। नेक्स्ट आपका आता है पैन कार्ड। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया बात है, दूसरा सेकंड पॉइंट। नहीं तो आपका जो आधार कार्ड में नेम है वही आपका पैन कार्ड में भी होना चाहिए। नेक्स्ट 8th 10th 12th की मार्कशीट होना अनिवार्य है। यानी कि 8th की ना हो, लेकिन 8th के लिए मैंने उसकी बताई है जो आपकी अन्य आर्मी की परीक्षा होती हैं उनके लिए भी। यदि मैं बता दूं, जिसने क्वालिफिकेशन आपकी 8th से डाली है तो 8th की मार्कशीट होना जरूरी है। जिसने 10th डाला है वो 10th के लिए, GD वालों के लिए मैं बता दूं कि 12th के लिए अनिवार्य होना अनिवार्य है। तो यानी कि ये आप मार्कशीट अपनी जल्द से जल्द सबमिट कर लें यदि नहीं है तो। ये अपने कोचिंग का लोगो है, प्रयास क्लासिक 01। अगला देखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यदि किसी बच्चे के पास डोमिसाइल नहीं है तो जल्द से जल्द जन सेवा केंद्र पर जाए और अपना डोमिसाइल बनाए, यानी कि मूल निवास पत्र अपना जरूर बनवाए। वो कहाँ का निवासी है तो मूल निवास पत्र अवश्य बनवाए। वो आपका 2 से 4 दिन में बन जाता है, हालांकि और जल्दी बन जाता है 1 दिन में भी, लेकिन नहीं बनता। जो भी आपका इसकी मोहर फॉल लगने का कुछ प्रक्रिया होती है गवर्नमेंट की, हालांकि कभी कभार 15 दिन भी ले लेता है। तो अपना मूल निवास, आप कहाँ के निवासी हो, ये आपको बहुत ही अनिवार्य है। आप डोमिसाइल जल्द से जल्द अपना बनवाए। यदि आप जनरल के नहीं हो, जनरल में कैटेगरी में नहीं आते, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी जल्दी बनवा ले। यानी कास्ट सर्टिफिकेट 100% बनाने, OBC हो या SC हो या ST हो, तो आप अपना सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लें। यह भी आपका जन सेवा केंद्र बनेगा। नेक्स्ट आता है रिलीजन सर्टिफिकेट, धार्मिक सर्टिफिकेट आपको क्या हो आपके, तो वो आपका सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। अगला आता है आपका 7वां नंबर। ये है 7वां नंबर 20 पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आप सोच रहे हो कि हमारे इसमें लगभग 4 से 5 फोटो लगेंगे तो यह गलत है, यह आपका गलत है। कम से कम मिनिमम आपको 20 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाने हैं, 20 कम से कम। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कम से कम, ना कि आप सोचोगे ज़्यादा, लेकिन 20 प्लस ही लेके जाना। क्या पता कभी कभार एक आध तो ख़राब भी हो जाता है चिपकाने में, तो आपका मैं बता दूं कि आप कम से कम 20 से 25 फोटो जरूर अवश्य लेके जाएं, पासपोर्ट साइज वाले। ठीक है, अगला आता है आपका फिजिकल एडमिट कार्ड। जो आपकी अभी डेट आएगी उसका फिजिकल एक एडमिट कार्ड भी आएगा। उस एडमिट कार्ड को आप फोटो कॉपी अवश्य करा लें। उसकी लगभग 2 से 3 आपके 2 से 4 फोटो कॉपी अवश्य ले जाएं। ठीक है,
तो आप अपनी यह डॉक्यूमेंट 8 तक तो ये लेकर जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला, अनमैरिड सर्टिफिकेट, यदि आप अनमैरिड हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य रूप से निश्चित है। तो आप एक अनमैरिड सर्टिफिकेट भी अवश्य ले जाएं। ठीक है, अगला आता है एक आपका तहसील द्वारा या आपका कहीं से भी आप बनवाते हो, ये आता है नेक्स्ट एफिडेविट सर्टिफिकेट। एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि लगभग ये मैं ऐसे नौकरी पे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो ये आपका वकील जो भी सरकारी तहसील या आपका जो भी है कोर्ट पे आपके व्यक्ति बैठे होते हैं वकील साहब, वो आपका एक एफिडेविट बनवा देंगे। लगभग आपका 150 रुपये का बन जाता है मिनिमम। तो मैं बता दूं आप अपना एक एफिडेविट अवश्य बनवा लें। नेक्स्ट नो क्लेम सर्टिफिकेट, आप एक नो क्लेम सर्टिफिकेट बनवाना है कि आप पे कोई क्लेम नहीं है, उसका भी एक सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक है। ठीक है, अगला पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि आप पुलिस वेरिफिकेशन भी होना सही है, निश्चित रूप से बनना चाहिए। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 30 नंबर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है आपको। तो ये आपके 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो आपको 100% श्योरिटी से बनवाना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो मैं बता दूं कि आप जिस भी कॉलेज से ड्रॉप आउट हो, यानी कि मैं बता दूं कि जिस भी कॉलेज या स्कूल से ड्रॉप आउट हो, मान लो कि आप 12th पास आउट हो, तो आपने जिस कॉलेज से भी 12th की है, तो वहाँ से यदि आपने अग्निवीर आर्मी में 12th लगाई है, तो वहाँ से आपका जिस कॉलेज से भी आप 12th पास आउट हो, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। आप कॉलेज जाइएगा, वहाँ से बताइएगा ये समस्या है कि हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, तो वो वहाँ से आप कॉलेज से कैरी कर ले। ठीक है, अगला आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, तो 13 डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, लेकिन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी यदि है तो आपको लगभग कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा देखने को अवश्य मिलेगा। यदि आप में से किसी बच्चे ने आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया बात है। एनसीसी ए बी सी ग्रुप का है, तो मैं बता दूं कि आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि लगभग कुछ ना कुछ आपको इससे 100% फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगला आता है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, यानी कि आपने किसी ने भी स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, तो आपका खेल कूद में, ठीक है, तो वहाँ आपको लगभग बताया जाता है 10 अंक तक का आपको प्रॉफिट होना मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास एडिशनल बोला है मैंने, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास ये हैं तो आप ये ऐड कर लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप यदि ये कर लें तो। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में स्पोर्ट्स तो बहुत जरूरी है और एनसीसी की है तो आप बहुत बढ़िया बात है, बहुत से अच्छे करते हैं एनसीसी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप में हो तो उसका भी सर्टिफिकेट, तो ये तो आपका लोगों एक तरह का कह दिया है, लेकिन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपका यदि है तो ले जाए। तो यानी कि ये कहा गया है कि लगभग ये आपके 13 से 15-16 डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपके पास ये आपको होना निश्चित है। यदि आपके बने हुए तो बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यदि नहीं बने हुए तो आप जल्द से जल्द इसे बनवाएं और कैरी करें। फिजिकल की डेट आपकी कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप जल्द से जल्द बनवाएं। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा जो आपके वुमेन्स वाले हैं, यानी कि वुमेन्स वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपके वुमेन वाले कौन कौन से हैं। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब, यदि आप न जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने आपके जो भी दोस्त हैं उनको ये शेयर अवश्य कर दें कि ताकि यह इन्फॉर्मेशन उनको भी प्राप्त हो सके। ठीक है, यदि यह इन्फॉर्मेशन उनको भी प्राप्त हो सके और वो अपने यह डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द बनवा लें और ताकि उनको कोई आपकी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बता दो कि किस किस बच्चे के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है। यदि नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं बताऊंगा कि कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड होना है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, ये है 9058208429। आप इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।